नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम सीएमएस 2024 के लिए नई भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत 827 पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। संपूर्ण जानकारी पदों से संबंधित आज यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की लगे तो एक वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल सब्सक्राइब कर लें के बाद में बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। लेटेस्ट लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम 2024 के लिए 30 अप्रैल 2024 तक। तो दोस्तों, सीएमएस के लिए आपको केवल ऑनलाइन मोड में upsconline.nic.in पर जाकर आवेदन करने होंगे। वहां वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर आपको करना है। सबसे पहले यहाँ पदों की संख्या पर एक बार नज़र डाले लेते हैं। सर्विस पोस्ट जो रखी गई हैं यहाँ पर कैटेगरी 1 के लिए मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 1 इन जर्नल डिप्यूटी जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर सब कैडर इन सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज में 163 पद हैं। कैटेगरी 2 में असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर इन रेलवेज। दूसरा है जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर इन न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल और जनरल ड्यूटी मेडिकल ग्रेड 2 इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। इनके अंतर्गत आप देखेंगे 450 असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर के 450 पद हैं, जबकि जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर इन एमसी एनडीएमसी में हैं केवल 14 पद और 200 पद हैं एनसीडी में यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में 200 पद हैं मेडिकल ऑफिसर के ग्रेड 2 कैटेगरी 2 में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आवेदक की जो नेशनलिटी है, आवेदक भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत का रहने वाला होना चाहिए। आयु सीमा यहाँ पर आवेदक की अधिकतम आयु सीमा 32 साल होनी चाहिए 1 अगस्त 2024 के आधार पर। यानी आवेदक का जो जन्म है 2 अगस्त 1992 के पहले का नहीं होना चाहिए। जबकि मेडिकल ऑफिसर ग्रेड इन जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर सब डिविजनल सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज के लिए अपर एज लिमिट रखी गई है 35 ईयर्स 1 अगस्त 2024 को आधार मानकर। अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को, डिफेंस पर्सनल को 3 साल तक का, एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग कमीशन्ड ऑफिसर ईसीओ और एसएससीओज को 5 साल तक का अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस पेमेंट जो करना है ऑनलाइन मोड में करना होगा। अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स को 200 रुपये फीस पेमेंट करनी है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग के माध्यम से। जबकि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट्स को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी होगी। ऑफलाइन मोड में बाई कैश भी आप अपनी फ़ीस पेमेंट करा सकते हैं किसी भी एसबीआई बैंक की ब्रांच में जाकर 29 अप्रैल 2024 तक। जबकि ऑनलाइन मोड में फ़ीस पेमेंट की जा सकती है 30 अप्रैल 2024 शाम के 6 बजे तक। फ़ीस पेमेंट होने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा और ना ही किसी अन्य एग्ज़ाम के लिए उसको एडजस्ट किया जाएगा, रिजर्व रखा जाएगा। सीएमएस 2024 के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है, आवेदक ने एमबीबीएस का एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम पास कर लिया होना चाहिए, यानी एमबीबीएस की डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो कि एमबीबीएस के फाइनल एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं, वो भी इन पदों के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे, लेकिन उनको कंबाइंड मेडिकल एग्ज़ाम 2024 से पहले अपने पास होने का प्रूफ दिखाना होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एग्ज़ाम स्कीम की। तो इसमें 2 पार्ट होंगे। एग्ज़ाम सीएमएस एग्ज़ाम 2024 में रिटन एग्जामिनेशन 500 अंकों का होगा। यहाँ 2 पेपर होंगे।
ईच पेपर कैरिंग मैक्सिमम 250 मार्क्स, यानी 250 अंकों का हर एक पेपर होगा। 2 घंटे का समय मिलेगा। पार्ट 2 जो होगा पर्सनालिटी टेस्ट 100 अंकों का होगा। यहाँ ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सभी कैंडिडेटों को पर्सनालिटी टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। रिटन एग्जामिनेशन जो होगा इसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 250 अंकों का होगा। फर्स्ट पेपर में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। 96 प्रश्न यानी 96 प्रश्न जो होंगे जनरल मेडिसिन पर आधारित होंगे और 24 जो क्वेश्चंस होंगे वो पेडियाट्रिक्स पर आधारित होंगे। सिलेबस जनरल पेपर फर्स्ट से रिलेटेड आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं विज्ञापन में जाकर। पेपर सेकंड जो होगा ये भी 250 मार्क्स का होगा। यहाँ सर्जरी, गायनाकोलॉजी, ऑब्स्ट्रिक्स, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत 120 प्रश्न होंगे। 40 प्रश्न होंगे हर एक पार्ट पर, यानी तीनों सेक्शन पर 40-40 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। सिलेबस आप डिटेल में विज्ञापन में जाकर देख सकते हैं पेपर सेकंड के लिए, और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को आप कर सकते हैं अच्छे से। रिटन एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी आपको सामना करना होगा। इसके लिए हर गलत उत्तर देने पर आपको 1/3 यानी 0.33 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अब यहाँ वेतनमान की बात कर लेते हैं। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर सब कैडर सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज के अंतर्गत जो वेतनमान होगा लेवल 10 में 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये होगा। इसके साथ ही आप देखेंगे जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में वेतनमान लेवल 10 के बराबर ही होगा, यानी सेम होगा। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 2 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में जो वेतनमान होगा 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग ग्रेड पे 5400 में दिया जाएगा। पे बैंड 3 1,56,000। यहाँ जो वेतनमान होगा 15,600 से 39,100 रुपये ग्रेड पे 5400 के अंतर्गत वेतनमान फिक्स किया जाएगा। तो दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले CMS 2024 के लिए आपको डिटेल में आवेदन से संबंधित विज्ञापन को जरूर पढ़ लेना है। उसके बाद आपको UPSC की वेबसाइट पर जाना होगा, रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पर जाना है, एडवर्टाइजमेंट वाले पार्ट में जाना होगा। वहाँ दिए गए एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना अच्छे से, और उसके बाद upsconline.nic.in पर जाकर, जैसा कि पेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ कराना होगा। यहाँ डिटेल में अपनी जानकारी प्रोवाइड करानी है। कैंडिडेट्स का नाम उसे वेरीफाई करा देना है, जेंडर कैंडिडेट्स का नाम और उसको वेरीफाई करा देना है, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करा देने हैं, फादर्स मदर्स नेम यहाँ पर दे देने हैं, ईमेल आईडी और सिक्योरिटी क्वेश्चंस, मोबाइल नंबर, ये सभी प्रोवाइड कराने के बाद में दिए गए कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आप देखेंगे कि UPSC के अंतर्गत कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम CMS 2024 के लिए आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको वापस आना होगा इसी पेज पर और लॉगिन वाले बटन पर जाना होगा। यहाँ ईमेल आईडी और OTP आपके ईमेल पर भेजा जाएगा। अगर आप ईमेल आईडी के माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं या फिर मोबाइल के द्वारा आप लॉगिन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP आपको गेट OTP पर क्लिक करेंगे, दिए गए कैप्चा को भर देंगे। OTP जो मोबाइल पर आएगा उसको भरकर लॉगिन कर लेना है, या फिर OTR ID का इस्तेमाल कर सकते हैं। पासवर्ड डालेंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान बनाया है, कैप्चा को डालकर लॉगिन कर लेना है और डिटेल में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर देना है CMS 2024 के लिए। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको ऑनलाइन मोड में 30 अप्रैल 2024 से पहले पहले CMS 2024 के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन कर देने हैं, अपनी फीस को पेमेंट कर देना है। तो आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों अगर चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।